अगर रिटर्न वर्क के साथ में हम लोग काम करते हैं, क्लाइंट को 100% सेटिस्फाई करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कोई भी कॉल या इंक्वायरी हमारे पास आती है। आपके लिए इंटीरियर की कला है बिजनेस? देखिए, इंटीरियर डिजाइनिंग मेरे लिए कला बिजनेस के साथ साथ एक साइंस की है। मैं सोच रहा हूँ आपके रूम में ब्लैक कलर होना चाहिए, बट आपको रेड कलर पसंद है, ठीक है, तो ब्लैक कलर मेरे थोपने से आप सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी। अब आपको रेड कलर पसंद है, लेकिन मुझे ये बताया कि नहीं यार, रेड कलर स्किन के साथ नहीं जाएगा या रेड कलर यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। एक इंटीरियर डिजाइनर घर को घर कैसा बनाता है? अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूँ जी कि मैं किसी के घर को कैसे बनाता हूँ, बाकी सब लोगों का अपना काम करने का तरीका अलग होता है विवेक। तो मेरे काम करने का तरीका तो ये है कि अगर आज मैं आपके घर पे काम करने के लिए आया हूँ, तो सबसे पहले तो मैं आपके घर को अपना घर समझूँ। क्लाइंट की पर्सनैलिटी और बजट जब हम मीटिंग करते हैं तभी पता लग जाता है हमें। अब फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई क्लाइंट आया है एक बहुत लोअर बजट लेकर के, और उसको सभी काम करवाना है, तो मैं आपका होस्ट विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक शर्मा टॉक शो। जो गेस्ट हैं दीपक गुप्ता जी, जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर हैं, करीबन 18-20 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं इंटीरियर का, चाहे आपके फ्लैट्स हो, मकान हो, कॉम्प्लेक्स हो, कॉमर्शियल हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग। तो आपके घर को, आपके ऑफिस को ऐसा डिजाइन करते हैं सपनों का राह। तो स्वागत करते हैं दीपक गुप्ता जी का। नमस्कार सर। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। सर, आपने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया था या क्या किया था? आपको कहाँ से प्रेरणा मिली इन फील्ड आने की? देखिए विवेक जी, मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, जी और अगर जहाँ तक सवाल है प्रेरणा मिलने का, जी तो इंटर के बाद एक ये था कि हमारे सभी फ्रेंड्स, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहा था, कोई मेडिकल फील्ड में जा रहा था। तो हमारे को ये था कि एक कुछ हट करके करना है हमारे को। अच्छा। जनरल इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन में नहीं जाना है। उस समय न्यूज़पेपर के अंदर एक कलर न्यूज़पेपर आता था, इसके अंदर आर्टिकल्स आते थे अलग अलग इंडस्ट्रीज से। तो उसमें उस टाइम पीरियड पर एक इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर आर्टिकल्स आ रहे थे काफ़ी सारे रेगुलरली। वो आर्टिकल्स पढ़े तो अच्छा लगा। आर्टिकल्स पढ़े थे, एक क्यूरियोसिटी आई मन के अंदर कि ये इंटीरियर डिजाइनिंग क्या है, उसके बारे में फिर डीप रिसर्च, क्योंकि उस समय कोई मोबाइल वगैरह हुआ नहीं करते थे, सन 2000 में गया था। तो मैगजीन्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू उनको देखा हमने, क्या इंटीरियर डिजाइनर्स का काम होता है, क्या उनकी सैलरीज होती है, क्या उनका क्राइटेरिया होता है वर्किंग का, उनके बारे में जानो, उनके बारे में जाना। उसके बाद फिर आपने आगरा शहर के अंदर हमने पता किया कि उस समय कौन से बेहतर इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस या स्कूल्स हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के। वहाँ पर उस वजह से एक IFT करके है आगरा शहर के अंदर, जहाँ से हमारे को वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा लगा, वहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर अच्छा लगा। उसको हमने ज्वाइन किया और वहाँ से हमने 1 ईयर का डिप्लोमा किया। उसके बाद हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। उसके बाद वो हमारे को लगा कि नहीं, आगे भी हमारे को कुछ करना है, तो आगे के लिए फिर मैं दिल्ली चला गया। अच्छा। दिल्ली से फिर मैंने एडवांस डिप्लोमा किया 3 ईयर्स का, जिसको BSc डिग्री कोर्स भी बोलते हैं। उसके बाद अपनी वर्किंग करने के साथ साथ अभी लास्ट कोरोना के अंदर 4-5 साल पहले मैंने DSc किया है हिम सोशल यूनिवर्सिटी जोधपुर से। अच्छा। इसके बाद मेरे नाम के आके डॉक्टरेट करना शुरू हो गया है। और इसमें मेरा जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट था वो था कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स, होटल्स एंड हॉस्पिटल। अच्छा, ओके। आपके यहाँ बाप इसका बैकग्राउंड था या बिजनेस करते थे आप पहले से? आपके नहीं, एक्चुअली मेरे फादर विवेक जी एक गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉई थे, रोडवेज से रिटायर्ड एम्प्लॉई थे। तो उन्होंने एक अपना नॉर्मल परचून की दुकान खोल रखी थी, और उनको भी यही था कि बनियों के अंदर होता है ना कि जो अपना पिताजी अभी नहीं था, कोई बेटा था सारा को इंटीरियर डिजाइनिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेन और ट्रेन भी नहीं था। और हमारे पिताजी भी काफ़ी एजेड थे, तो वो इन चीज़ों को नहीं समझते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने उनको कन्वेंस किया, उनको बताया कि इंटीरियर डिजाइनिंग क्या है। बाकी जो उनके मित्र मंडली के लोग थे उनको हमने बताया, उन्होंने भी समझाया। उसके बाद फिर हमारी जनरेशन। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी मदर हैं, मेरे वाइफ हैं, मेरे 2 बेटे हैं। सर, आप एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर हैं, तो कभी कोटेशन बनाते समय किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? नहीं, कोटेशन बनाते समय सबसे पहले तो बजटिंग का ध्यान रखना है, क्लाइंट का बजट। क्योंकि पता लगा आपको हमारे से 3 BHK का इंटीरियर कराना है, 2 BHK का इंटीरियर कराना है, और आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है 30 लाख रुपीज़, और हमने कोटेशन आपको दे दी 35 की या 40 की, तो बात ही नहीं बची। ठीक है। तो हमारे को सेकेंडली
एस्टिमेट के साथ साथ आपकी रिक्वायरमेंट, आपके बजट के अंदर आपकी सभी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। अब उसको किस तरह से स्प्रेड करना है, ये कोटेशन का मेन पार्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरव्यू वीआर का कितना महत्वपूर्ण इसमें होता है? देखिए विपिन जी, जैसा कि आज हम चारों तरफ देखते हैं कि AI का ज़माना है और हर फील्ड में AI ने अपनी टांग उधेड़ दिया, AI के बिना आज सब अधूरा है। तो उसी तरह से हमारी फील्ड में भी VR AI से ही काम कर रहा है। अच्छा। अब तक क्या होता था कि जब हमने अपना कोर्स स्टार्ट किया था, जर्नी स्टार्ट की थी विपिन जी, उस समय मैनुअल वर्किंग हुआ करती थी। हमारे पास बड़े बड़े भी आया है। हमारे पास बड़े बड़े ड्राफ्ट हुआ करते थे, हम पेंसिल से और स्केलिंग से लगे रहते थे उस पर अपनी ड्राइंग्स बनाने में। और क्लाइंट्स के पास लेकर के जाते थे, 4 दिन की मेहनत से हमने एक ड्राइंग तैयार की और क्लाइंट्स ने 1 सेकंड के अंदर उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर 2D सॉफ्टवेयर आए, ऑटोकैड करके, ऑटोकैड में ड्राइंग्स बनाते थे। थोड़ा सा इंग्लिश हो गया, हालांकि वो आज भी चल रहा है। उसके बाद फिर हमारा थोड़ा सा बड़ा 3D आ गया। 3D के बाद अब VR आ गया है। 3D के अंदर क्या होता है कि जो आप गूगल पर एक JPG इमेज देखते हैं जी, वो आपको नजर आती है, 3D पे हम आपको उसका रेंडर दिखा देते हैं। बट 3D और VR की हेल्प से हम मिक्सअप करके एक वॉकथ्रू तैयार करते हैं। VR डिवाइस आप अपनी आइज को लगाने के बाद हम आपको आपकी प्रॉपर्टी को बनने से पहले ही व्यू करा देते हैं। ठीक है ना, देखेगा बिल्कुल एग्जैक्टली क्या फील आएगा आपको। तो अगर आप बात करें तो हमारे पास एक VR है, हम लोग भी VR के थ्रू क्लाइंट्स को सपोर्ट करते हैं। सर कभी ऐसा हुआ कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं किसी का और कभी बेसिक गलती होती हैं, उनको आप कैसे हैंडल करते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? ऐसी गलतियाँ क्या है, फादर डाउन अल्टीमेटली मेड पावर बेसिस है। तो कुछ गलतियाँ सुपरवाइजर लेवल पर होती हैं, कुछ गलतियाँ लेबर के लेवल पर होती हैं, कुछ गलतियाँ मटेरियल के लेवल पर होती हैं। अब वो क्या होता है कि हमने मटेरियल आगे कुछ परचेज किया गलती से आ कुछ किया, सुपरवाइजर ने कहीं सुपरवाइजरी करने में कोई मिस्टेक कर दी, लेबर ने टाइम पर हमारे कुछ चीज़ों को हैंड ओवर नहीं करा। तो मेनली यही हमारे को देखना होता है कि सुपरवाइजर प्रॉपर सुपरवाइजरी करे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपर अपने टाइम पर काम करे, सफाई के साथ काम करे, उसको जो ड्राइंग दी है उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम करे। कभी ऐसा हुआ कि आप क्लाइंट ने आपसे कुछ डिज़ाइन की हो, डिमांड की हो कि मेरे को ऐसे डिज़ाइन चाहिए, बट आपको पता है कि वो डिज़ाइन वो गोल्ड है, अच्छी नहीं लगेगी, तो फिर इस केस में आप क्या करते हैं? नहीं भाई, ये तो एक जनरल बात है, वो हर साइड पे होता है कभी। अब वो फॉर एग्जाम्पल आप अपने ऊपर ही ले लीजिए, अगर आप अपना घर डिजाइन कराने के लिए आप मुझे बुलवा रहे हैं जी, तो वो आज गूगल हर हाथ में है। आपकी फैमिली में 2, 3, 4 मेंबर जितने भी, ये सबके हाथों में गूगल है। और आप एक इंटीरियर का सपना देख रहे हैं तो आप भी अपना कुछ सर्चिंग करेंगे। भाई अगर आप एक रूम डिजाइन करा रहे हैं तो आप भी कुछ अपने बेड के डिजाइन निकालेंगे कि यार मेरा बेड ऐसा होना चाहिए। जबकि होना ये चाहिए कि अल्टीमेटली आपने एक प्रोफेशनल को हायर किया है तो आपको उसकी बात को सुनना चाहिए। भाई आप हमें फी भर रहे हैं, हम प्रोफेशनल हैं, हमारे पास वो इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो अल्टीमेटली आप हमारी बात को सुनिए। काफ़ी बार तो यह होता है कि चलो आपने कुछ निकाला और वो ठीक है, हमने उसको कंसीडर कर लिया और ठीक भी लग रहा है, लेकिन काफ़ी बार क्लाइंट की जिद की वजह से पूरी थीम खराब हो जाती है हमारी। तो बस आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा, डिजाइनर कोई भी हो, क्लाइंट कोई भी हो, अगर आपने किसी प्रोफेशनल को हायर किया है तो प्लीज़ आप उसकी बात को सुनिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी उतनी हमें पता उसका आइडिया का नहीं, क्योंकि एक प्रोफेशनल जो पार्ट में कुछ ना कुछ बना रहा है, देख रहा है। आपको पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, आप पॉडकास्ट एक्सपर्ट है, मैं होस्टिंग नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है होस्टिंग कैसे होती है, मुझे आपके चैनलों की नॉलेज नहीं है, मुझे आपके माइक की नॉलेज नहीं है। इसी तरह से आपको मेरे प्रोफेशन की नॉलेज। बिल्कुल सही बात। सर इंटीरियर की सैलरी या रकम की बात करें, कितनी होती है कि मिनिमम या हायर? वैसे की वैसे तो कोई अपने प्रोफेशन के बारे में नहीं बताता है, लेकिन हाँ फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथिंग है। अगर आज हम बात करें तो एक बहुत नॉमिनल, आज से 20 साल पहले मैंने एक बहुत नॉमिनल सैलरी से स्टार्टिंग की थी, 1500 रुपये से। अच्छा। हाँ, और आज की डेट में मैं 5 फिगर 6 फिगर के अंदर अर्न कर रहा हूँ। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ से यहाँ तक की जर्नी मैंने किस तरह से की है। बाकी सारा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। आज अगर कोई अपना एक रूम भी डिज़ाइन करा रहा है या एक शॉप भी डिज़ाइन करा रहा है, एक छोटा सा ऑफिस भी डिज़ाइन करा रहा है, तो किसी न किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करके डिज़ाइन करा। अच्छा, कोई जो नया बिगिनर है या कोई चाहता है कि मेरे को मतलब इस फील्ड में जाना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट, स्कूल या कॉलेज से इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कीजिए, डिप्लोमा, डिग्री,
जो भी आपको सुटेबल होता है आप वो कीजिए। देन उसके बाद में आप कहीं इंटर्न कीजिए 3 से 6 महीने की, जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट या स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको फील्ड में ही मिलेगी। उसके बाद आपकी जॉब स्टार्टिंग होगी, 3 से 4 साल कम से कम आप जॉब कीजिए, उसके बाद आप अपने बिजनेस का प्लान कीजिए। ओके, आपके लिए इंटीरियर डिजाइनर की कला है बिजनेस? देखिए, इंटीरियर डिजाइनिंग मेरे लिए कला बिजनेस के साथ साथ एक साइंस भी है। जी, वो कैसे? साइंस इस तरह से है रोहन जी कि हम किसी भी क्लाइंट से मिलते हैं, या आज मैं आपसे मिल रहा हूँ, आपका घर मुझे डिजाइन करना है, सबसे पहले तो मुझे आपकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। जब तक मैं आपकी साइकोलॉजी नहीं समझ पाऊंगा ना, तब तक मैं आपको काम भी नहीं कर पाएगा, आपका साथ वर्किंग नहीं रख पाऊंगा। उसका रीज़न है कि मैं सोच रहा हूँ आपके रूम में ब्लैक कलर होना चाहिए, बट आपको रेड कलर पसंद है, ठीक है, तो ब्लैक कलर मेरे थोपने से आप सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी। अब आपको रेड कलर पसंद है, लेकिन मुझे ये पता है कि नहीं यार, रेड कलर स्किन के साथ नहीं जाएगा, या रेड कलर यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, बट मेरे को आपका रेड कलर का भी कंसेप्ट पूरा करना है। तो उसके लिए हम लोग साइकोलॉजी क्या काम करती है कि रेड कलर की फिर हम लोग एक जो पूरी थीम है वो थीम मैच करते हैं, लाइट डार्क करके आपको हमने आपका रेड कलर दे दिया। आपको फर्नीचर कैसा चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपकी साइकोलॉजी को समझा, उसके साथ साथ फिर हमने ड्राइंग बनाई, वो हमारे कला का पार्ट हो गया। जी जी, और काम करते करते हमारा प्रोफेशन तो है। जी जी जी। एक इंटीरियर डिजाइनर घर को घर कैसा बनाता है? भैया बहुत महत्वपूर्ण वो है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूँ जी, कि मैं किसी के घर को घर कैसे बनाता हूँ, बाकी सब लोगों का अपना काम करने का तरीका अलग होता है विवेक। तो मेरे काम करने का तरीका तो ये है कि अगर आज मैं आपके घर पे काम करने के लिए आया हूँ, तो सबसे पहले तो मैं आपके घर को अपना घर समझूँ। जी, मैं एग्जॉर्ट करूँगा कि आज मुझे अपने घर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपके घर के अंदर ना आए, या अदर किसी साइड से प्रॉब्लम आई है वो आपके यहाँ ना आए। आपके यहाँ अगर कोई एजेड लोग हैं तो मुझे ध्यान रखना है कि उनको कोई परेशानी ना हो। आपके यहाँ कोई छोटे छोटे बच्चे हैं तो मुझे ध्यान रखना है कि उन बच्चों के पैर में कोई चोगे ना घुस जाए, डस्ट से प्रॉब्लम ना हो, वो सारे। मुझे ध्यान रखना है कि कोई बड़े बुजुर्ग है आपके घर में तो उनको उठने बैठने की दिक्कत ना हो, ना बैठने में कोई परेशानी ना हो, छोटे बच्चे हैं तो कील चोगे ना उनको चुप जाएँ। बाकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है कि भाई आप उसके अंदर लिविंग स्पेस में रह भी रहे, शाम को मेरी टीम जाए तो वो पूरी साफ़ सफाई करके जाए। जब तक मैं आपके घर को अपना घर नहीं समझूंगा, तब तक ये सारे प्रिकॉशंस नहीं कर सकता हूँ और ना आपको बेहतर काम करके दे सकता हूँ। जी जी जी, मैंने सुना है आप पढ़ाते में, लेक्चर भी देते हैं। जी हाँ, आगरा शहर के अंदर IFT करके एक इंटीरियर डिजाइनिंग फैशन डिजाइनिंग का इंस्टीट्यूट है, जहाँ मैं एज अ इंटीरियर HOD मैंने ज्वाइन किया हुआ है। एजुकेशन मेरा पैशन है, ना कि प्रोफेशन। बस एक शौक है, पिछले 10-12-15 सालों से पढ़ा रहे हैं, बैच लेते हैं, खुशी मिलती है कुछ बच्चों को नया सिखा करके। जी जी, अगर कोई स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहे तो उस भी आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? वो एक जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से, कॉलेज या स्कूल से आप इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कीजिए, देन उसके बाद कहीं ट्रेनिंग कीजिए, और ट्रेनिंग के बाद में जॉब कीजिए 3 से 4 साल, उसके बाद में अपना प्रोफेशन स्टार्ट। अगर कोई फील्ड में आना चाहता है उसके लिए डिग्री अनिवार्य है क्या? देखिए, डिग्री से होता क्या है जी, आज शहर में अगर हम बात करें तो शहर में देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदाउट डिग्री, विदाउट डिप्लोमा वर्किंग कर रहे हैं। बट अगर आपके पास डिग्री है तो एक तो सर्टिफाइड हैं आप, दूसरा जो इंटीरियर्स की या अलग अलग शहरों की या देश की एक एसोसिएशन है, आप उसके साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। सेमिनार्स, ऑफिशियल सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, वहाँ से आपको नॉलेज मिलती है। दूसरा, आपको थंब रूल्स पता लगते हैं। एक अनप्रोफेशनल व्यक्ति को थंब रूल्स नहीं पता होते हैं, बट जो प्रोफेशनल है, जो पढ़ के आ रहा है, अपना 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल अपना एजुकेशन में देकर आ रहा है, उसको पूरे थंब रूल्स पता है। आजकल कौन कौन से ट्रेंड इंटीरियर पॉपुलर है? देखिए, ट्रेंड्स तो क्या है कि टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, लेकिन अगर मैं करंटली ट्रेंड की बात करूँ और एग्जांपल एक लाइट के ट्रेंड की बात करूँ, तो इस समय लाइट्स का जो आपने देखा होगा, आज से 10 साल पहले लेंटर के अंदर लाइट्स लग जाती थी, उसके बाद फिर सरफेस लाइट्स आ गई, उसके बाद फॉर्चुनली आने लगी डाउन एरियाज के लिए, और उस फीलिंग के अंदर लाइट्स लगने लगी, पैनल लाइट जिसको बोलते थे। लेकिन अब ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज की डेट के अंदर हमारे पास लीनियर लाइट्स आ गई हैं, प्रोफाइल लाइट्स आ गई हैं, ट्रैक लाइट्स आ गई हैं, मैग्नेटिक ट्रैक्स आ गए हैं, उनके यूज से हम लोग इंटीरियर कर रहे हैं।
फर्नीचर के अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं, नए नए पैनल्स आ गए हैं, मटेरियल बहुत नए आ गए हैं। पहले प्लाई और बोर्ड चला करते थे, लेकिन आज की डेट में फर्नीचर के लिए बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। हमारे पास ADHMR है, प्लाई बोर्ड है, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं जो 15 साल की 20 साल की टर्माइट की मनी बैक गारंटी दे रहे हैं। इसके पैनल बॉयलो बोर्ड है जिसको यूज़ करके हम लाइफ टाइम टर्माइट से फ्री हो सकते हैं। तो ये है कि ट्रेंड तो टाइम में ही चेंज होता रहता है। जी जी। क्या लोग आप मॉडर्न डिज़ाइन पसंद करते हैं ट्रेडिशनल? देखिए हमारे पास दोनों ही तरह के क्लाइंट्स हैं, इनके मॉडर्न फॉलो करने वाले भी हैं और ट्रेडिशनल फॉलो करने वाले भी हैं। बट मॉडर्न ट्रेडिशनल और मॉडर्न के कंपैरिजन में मॉडर्न थोड़ा सा चीपेस्ट रहता है, ट्रेडिशनल थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। अच्छा। हाँ, बाकी अगर जैसे रेशियो की बात करें तो 90% हमारे पास मॉडर्न का क्लाइंट रहता है, 10% ट्रेडिशनल क्लाइंट। क्या आपने कभी किसी ऐतिहासिक थीम पर बेस्ट काम किया हो? हाँ, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमने थीम बेस्ड किए हैं। किड्स रूम हमने बनाए हैं थीम बेस्ड, रेस्टोरेंट्स हमने काफ़ी बनाए हैं थीम बेस्ड, विलेज थीम पे हमने काम किया है, हॉरर थीम पे हमने काम किया है। अच्छा। आरवी थीम पे हमने काम किया है। आप हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उस पर अगर सर्च करेंगे तो थीम बेस्ड आपको बहुत सारे हमारे काम दिख जाएंगे। हमें भी मज़ा आता है थीम बेस्ड काम करने में, कुछ अच्छा। हमें भी नया मिलता है। ओके सर, आप जैसे कोई एंट्री कर रहा है किसी के घर का, तो वहाँ पर आप वास्तु का ध्यान रखते हैं कि क्वालिटी कहाँ पर होनी चाहिए? सच्ची हम लोग क्या है कि बेसिक वास्तु का ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में तो हम लोग नहीं जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डीप वास्तु चाहिए तो उसके लिए फिर हमारे टीम में वास्तु एक्सपर्ट हैं, उनसे कंसल्टेट करते हैं और क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। बाकी जैसे बेसिक वास्तु है, सीट का डाकूसी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, हॉप किधर होनी चाहिए, बेडरूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए, या बेड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सीढ़ियाँ किस दिशा में होनी चाहिए, ये बेसिक वास्तु हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके। अगर कोई ज़्यादा किसी को वास्तु कराना हो तो फिर हमारी टीम में वास्तु एक्सपर्ट है, हम लोगों को वास्तु एक्सपर्ट क्लियर की। ओके सर, किसी का बहुत ही लो बजट है, कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसमें हम क्या कोई एंट्री करा सकता है और कैसे कर सकता है? तो आप उसके लिए क्या करते हैं किसी का अगर इतना बजट ही नहीं है तो? देखिए, इंटीरियर का मतलब बजट नहीं है। इंटीरियर का मतलब लग्जरी है, बट इंटीरियर का मतलब लग्जरी नहीं है। ओके। इंटीरियर का मतलब है व्यवस्थित, व्यवस्था। आपको मैनेजमेंट प्रॉपर आना चाहिए। आप अपने घर में आप बिल्कुल इंटीरियर डिजाइनर को आया रखिए, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए फर्नीचर को एडजस्ट करने की, उसको व्यवस्थित तरीके से लगाने की। आपको नॉलेज होनी चाहिए कलर कॉम्बिनेशन की, आपको नॉलेज होनी चाहिए लाइटिंग की। आप अपनी छोटी सी इन नॉलेजों से अपने घर को आप स्वयं से इंटीरियर कर सकते हैं और बहुत अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं इंटीरियर का मतलब पैसा या इंटीरियर का मतलब लग्जरी, आप एज पर योर बजट वर्किंग कर सकते हैं। ओके। छोटे घरों को फ्लैटों को बड़ा और खुला दिखाने के लिए क्या आप तरीके हैं? सबसे पहला है कलर कॉम्बिनेशन। अगर छोटी प्रॉपर्टी है तो वहाँ हमारे को कलर इस तरह के चूज़ करने चाहिए जिससे रोशनी बहुत ज़्यादा हो, खुला खुला महसूस हो, लाइट कलर का हमें यूज़ करना चाहिए। साथ ही ये दूसरा लाइटिंग, लाइटिंग को हमें इस तरह से प्लेस करना चाहिए कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट है, जहाँ भी हमारे को लाइट चाहिए वहाँ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हमारे को लाइट पड़े। ऐसा नहीं है कि लाइट्स के अंदर आपको ब्रांड में ही जाना है तभी लाइट्स आएंगी। आगरा शहर के अंदर बेलरनी मार्केट है, आपने सुना ही होगा, वहाँ आप चले जाइए, आपको हर रेंज की लाइट मिल जाएगी। 100 रुपये से लेकर के और 1000 रुपये तक की लाइट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग लाइट्स को चूज़ कर सकते हैं। पेंट है, जनरल पेंट, आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग जो भी पेंट लेना है, बस कलर शेड आपको ध्यान में रखना है। कर्टन्स हैं, कर्टन्स में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सनलाइट है तो सनलाइट अगर आपको चाहिए तो प्रॉपर सनलाइट आती रहे, और हाइड करना है तो प्रॉपर हाइड हो जाए। फैब्रिक कलर्स आपको चूज़ करने चाहिए। फर्नीचर अननेसेसरी आपको फर्नीचर नहीं बनवाना चाहिए जो जिसकी ज़रूरत नहीं है, आपने फर्नीचर बनवाने आ रहे हैं। हाँ, वो स्पेस आपका घेर रहा है। जी जी तो छोटी छोटी बातें हैं, इनको कंसीडर करके आप स्वयं से भी अपना घर बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। ओके। क्लाइंट की पर्सनैलिटी को डिजाइन में कैसे उतारते हैं आप? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। क्लाइंट की पर्सनैलिटी और बजट जब हम मीटिंग करते हैं तभी पता लग जाता है हमें। अब फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई क्लाइंट आया है एक बहुत लोअर बजट लेकर के और उसको सभी काम करवाना है, तो उसको उसके बजट के अंदर उसके माइंड सेट के हिसाब से, जैसे थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था कि ये आर्ट है या कला है, कला है नहीं सर, तो मैंने कहा ये साइंस भी है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि ये साइंस भी है। अब साइंस कैसे काम करता है कि आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे को आपका काम करके देना है। तो आपकी क्या पर्सनैलिटी है भाई,
वो व्यक्ति से पता लग जाता है और उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हम कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। आपका बजट 1 CR का है, अगर हम आपको 10-20 लाख रुपये बजट की चीज़ें दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी, या आपका बजट 10-20 लाख रुपये का है, हम आपको 40-50 लाख रुपये वाली चीज़ें दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आप बैलेंसिंग तो करने हैं, वही पर्सनली को मैनेज करना है। ओके, आप अपने काम की शुरुआत कहाँ से करते हैं? फर्नीचर से, कलर से, या लाइटिंग? तो देखिए बेसिक है कि सबसे पहले किसी भी काम की शुरुआत गंदगी से होती है हमारे ट्रेड में। गंदगी में सबसे पहले हमारा यूपी का काम शुरू होता है, देन फ्लोरिंग का काम शुरू होता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, उसके बाद फिर फर्नीचर का काम आता है, फर्नीचर के बाद फिर देन धीरे धीरे फिनिशिंग की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्या आप पहले स्केच बनाते हैं या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? देखिए अब स्केचिंग तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है, बस रफ कंसेप्ट निकालने के लिए हम स्केचिंग यूज़ करते हैं, बाकी तो सारा काम हमारा सॉफ्टवेयर पे ही चलता है। ओके, आपके हिसाब से परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर की परिभाषा क्या है? देखिए मेरी नज़र में एक परफेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर की परिभाषा है कि किसी भी क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग काम करना, उसको 100% सेटिस्फाई करना, उसके द्वारा बिजनेस जनरेट करना। और कितने भी बजट में? कितने के बजट, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का बजट लेकर के आए हैं तो मैं आपके 1 लाख रुपए के लिए भी अवेलेबल हूँ। अगर आप मेरे पास 1 CR का बजट लेकर के आए हैं तो मैं आपके 1 CR का बजट के लिए अवेलेबल हूँ। ऐसा नहीं है कि आज मैं उस लेवल पर पहुँच जाए कि मैं केवल 1 CR वालों से काम कर रहा हूँ और लेकिन 1 लाख वालों को मैं दे नहीं रहा हूँ। अगर मेरा प्रोफेशन यही है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर की एक कंसल्टेंट अपनी फीस है, जो भी फीस है उसके पास हर कैटेगरी का पेशेंट जा रहा है, वो हर कैटेगरी का पेशेंट का एक समान ही ट्रीटमेंट कर रहा है। तो यही से हमारे प्रोफेशन में जाना चाहिए कि क्लाइंट इज क्लाइंट। बजट सबका अलग हो सकता है, टेस्ट सबका अलग हो सकता है। 1 लाख वाले को 1 लाख वाली चीज़ मिलेगी, 1 CR वाले को 1 CR वाले की चीज़ मिलेगी। ओके, आप किस तरह के प्रोडक्ट डील करते हैं? हम लोग तो रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, कॉर्पोरेट एंड PMC सभी तरह के प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं। स्टेलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया, या कॉमर्शियल है, होटल एंड हॉस्पिटल। ओके, आपका ऑफिस कहाँ पर है? मेरा ऑफिस है संजम मेस, आगरा, उत्तर प्रदेश, इंडिया के अंदर। आपकी टीम में कितने मेंबर हैं? मेरी टीम में मोर देन 20 मेंबर्स हैं, जिसमें डिज़ाइनर्स, सुपरवाइजर्स एंड ऑफिस मैनेजमेंट के लोग हैं। ओके, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, आप किसी को आपका एंट्री कराना है, तो आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा? विवेक जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9756499773। इसके अलावा हम लोग यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम तीनों पर अवेलेबल हैं, गूगल पर अवेलेबल हैं। आप हमें तस्सत एसोसिएट इंडिया के नाम से सर्च कर सकते हैं, हमें DM कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, आपके यहाँ विजिट होगी। सर, आपका ऑफिस कितने बजे से कितना आवर्स के लिए ओपन रहता है? हमारा ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक ओपन रहता है, संडे क्लोज। ओके, आप किस तरह से वर्किंग करते हैं? आपका मेथड क्या है? देखिए विवेक जी, हम लोगों का मेथड है सारा रिटर्न वर्क के साथ ही हम लोग काम करते हैं। क्लाइंट को 100% सेटिस्फाई करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, कोई भी कॉल या इंक्वायरी हमारे पास आती है, इंक्वायरी से हम टेलीफोनिकली समझते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनका वर्किंग क्या होनी है, उनका लोकेशन क्या है। देन हमारी टीम वहाँ विजिट करती है, मेजरमेंट करती है। उस मेजरमेंट के साथ हम लोग, मेजरमेंट के बाद में हम क्लाइंट के साथ में ऑफिस में एक सिटिंग प्लान करते हैं। उस सिटिंग में क्लाइंट से हम उसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, बजटिंग समझते हैं। उस बजटिंग के ऊपर फिर हम लोग उनको एक अपनी फ़ीस बताते हैं। अपनी फ़ीस के साथ में हम लोगों का जो फॉर्मेट होता है, कोटेशन होती है, फॉर्म होता है, वो लोग हम लोग फिल कराते हैं। दीपक गुप्ता जी से हमने बहुत कुछ इंटरव्यू के बारे में जाना, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके प्रोफेशनल के बारे में, और वो कैसे काम करते हैं, ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। तो अगर दीपक जी से एंट्री कराना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं तत्सत एसोसिएट, जो कि संजय पैलेस, आगरा, उत्तर प्रदेश में है। सर से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं महल जैसा। मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट में, जब तक के लिए हरे कृष्णा, हरिओम तत्सत। सर, हरिओम तत्सत। हरि